हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से लिख के बताइएगा, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी। अब स्पेशल एयरफोर्स का बैच जो है आपका 5 सितंबर यानी कि सैटरडे से स्टार्ट होगा और नए चैनल पे स्टार्ट होगा। एंड द न्यू चैनल, द नेम ऑफ द न्यू चैनल आपको बता दूं मैं, उसका नाम है इंग्लिश विद संजीव ठाकुर। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक लगवा दिया जाएगा और उसे आप सब्सक्राइब कर लेना, और धमाकेदार क्लास उसमें से होने वाली है। वैसे माहौल में आज गर्मी है, आज माहौल गर्म हो चुका है। जी हाँ, और गर्म हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसा बदलाव जो सभी ने नहीं सोचा था, यूपीएससी के इंग्लिश के एनडीए के पेपर में वो देखने को मिला है जी। ठीक है, ठीक है भाई। तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, पूरा तो नहीं कह सकते, काफी 20 क्वेश्चंस के आसपास लगभग चेंज हो गया है। और मैं आपसे हमेशा जैसा कहता आया हूं कि यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नहीं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, स्पेशली यूपीएससी में, तो हर बार देखिए, अभी तक ये होता किस में आया था, ये सीडीएस में हो रहा था। सीडीएस में हर बार पैटर्न जो था वो चेंज हो जा रहा था, लेकिन इस बार किस में कर दिया, एनडीए में भी कर दिया। अब आपने देखा होगा कि आपको होमोनियम्स दिए थे पहले सीडीएस में, इस बार होमोनियम्स एनडीए में भी दे दिए। पीक्यूआरएस पहले इधर आते थे, इधर पीक्यूआरएस आ रहे थे, लेकिन अब यहां पर पैसेज दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें हटा के कुछ नया ऐड कर दिया है। ठीक है, ईडियम्स पहले नहीं आते थे, फिर ले आया बीच में, अब इस बार नया दे दिया। अब ये चीज नई चीज चलेगी, तो लेकिन चेंज होना जरूरी था। बट इस पेपर को देख के ये तो बात समझ में आ गई होगी आप सभी को कि आप अगर सिंपल इंग्लिश हवा हवाई पढ़ते हैं नॉर्मली, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको चैप्टर वाइज कंप्लीटली और डीपली, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो भी वोकेबलरी के ऊपर थे, और कहीं ना कहीं आपका अगर देखें, एक तरीके से अगर नोटिस करें, तो होमोनियम्स वो भी वोकेबलरी के ऊपर आया हुआ है। लेकिन मैं इस पेपर से सबसे पहले उन बच्चों को ये बता दूं जो पेपर देकर आए हैं, कि आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। 50 में से 45-46 क्वेश्चन किसी के नहीं होने वाले हैं। बहुत कोई रेयर स्टूडेंट होगा, आराम से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, 70 to 80%, तो अगर मैं आपको कहूं 85% स्टूडेंट ऐसा है जो 25-26 क्वेश्चन तक रुकेगा, क्योंकि वो डर गया बीच में एकदम से कि यार इंग्लिश में ये क्या हो गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो 30-35 भी जाएगा। आप अपना स्कोर चेक करिएगा, मैं भी आपको फटाफट आंसर्स बताता हूं कि कौन कौन सा आंसर क्यों हुआ। एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जो बच्चों ने पीछे मुझसे पढ़ा हुआ है, कि भाई ग्रामर के जो एरर्स आ रहे हैं ना, ये सीधे सीधे जो तुम रटते हो ना, आइदर के पीछे और नाइदर के पीछे नॉर, वो नहीं आते। मैं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के आपको कह चुका हूं कि बेटा एरर्स का लेवल बढ़ा लो। ये जो बड़े बड़े अलग से एरर्स दिखते हैं ना, रीडिंग बेस, ग्रामर में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको रीडिंग टाइप के क्वेश्चन से एरर्स आते हैं जो आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा नया पैटर्न था इसमें। अब एक बार सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैं तो देख कर डर गया। डरने की जरूरत नहीं है, मैथ इजी था, इंग्लिश टॉप क्वालिटी की थी। इंग्लिश, ये इंग्लिश ने सबको बता दिया कि अगर अब एनडीए का पेपर भी पास करना है, तो भैया पूरा कंप्लीट बैच पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कुछ चंद क्लासेस से एनडीए का पेपर पास नहीं होगा, ये संदेश आ चुका है। क्योंकि एक बात याद रखना, जब पहली बार चेंज होता है, पहली बार बदलाव होता है, तो उस चेंज में पहला पार्ट सबसे आसान, और आज आसान थे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हर बच्चा जानता है, प्लेन, प्लेन हर बच्चा जानता है, एमिनेंट, इमिनेंट 50 बार मैंने गाया हुआ आपकी क्लासेस में। लेकिन अगली बार जब आएगा तो उसका लेवल ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बार तो फिर भी आपको कुछ चीजें आसान मिली हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म? अच्छा, न्यू चैनल का लिंक लग गया है, इसको बाद में वो कर लेना। अरे वो देखना, इसको करा है चेंज, एक बार देख लो, चेंज करा दो। अच्छा भाई, तो सबसे पहले अब मेरे पास ये सेट है, आप लोग देख लो। काफी सारे बच्चों के पास ये सेट नहीं होगा, अपना मैच कर लेना। जिनके पास भी, मतलब
सेट से तो क्या ही करना, क्वेश्चन से देख लेना, मेरे पास यही था तो पहले उसी के हिसाब से लगा दिया। सबसे पहले है हमारे एंटोनियम्स। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट करो। और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं इस समय पर, उनका भी चेक हो जाएगा कि पेपर कैसा आया था। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एनडीए की तैयारी अब करने वाले हैं अटेम्प्ट के लिए, तो उनको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आया था। मुझे फटाफट आंसर्स बताना स्टार्ट कर दो जल्दी से। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर मैलिएबल। तो अगर कोई चीज मैलिएबल होती है तो देखो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हो, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा जिसको चेंज ना किया जा सके, यानी कि हार्ड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था ए। फटाफट चेक करते रहना। बी नहीं, बी डी जो लगा रहे हैं उनका गलत है। वीक कमजोर गलत है। टेंडर सॉफ्ट गलत है। स्ट्रॉन्ग गलत है। हार्ड, जो चीज मेलिएबल होती है, डक्टाइल यानी उसे चेंज कर सकते हैं, और हार्ड जो है उसको नहीं चेंज किया जाता, तो इसका मतलब पहले का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर होगा दोस्तों ए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मैं अभी पीपीटी चेंज करवा रहा हूँ, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट कर दिया इन्होंने, थोड़ी देर में भी बदल जाएगी। अगला है टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। अगर आपने वार्निंग को नेग्लेक्ट किया तो इसका मतलब खतरा मोल ले रहे हो। तो नेग्लेक्ट का बताइए जल्दी से। हाँ जी, पेपर में समझ में नहीं आता, पेपर में ऐसे ही होता है। सिनोनियम लगा दिया, ऐसी ऐसी उल्टी हरकतें। अरे कोमल बेटा ये तो मुझे कोई वो लग रहा है। सीडीएस का पेपर तो इस बार इतना आसान आया है, तुम बता रहे हो या क्या जब तुम पढ़ोगे नहीं, जब तुम एक एक घंटे की क्लास पे डिपेंड रहोगे, अबे भैया पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। देखिए जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि 5-6 क्लास पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी सीडीएस और एनडीए यूपीएससी का जैसा, नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को नकारना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिगार्ड करना। क्योंकि डिसरिगार्ड, इग्नोर, मैंने बताया था कि ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है। ओवरलुक का मतलब भी इग्नोर ही होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू भी चले जाओगे, तो ये हो जाएगा सी। सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्टेंटेशियस। 50 बार आपको ये वर्ड ऑस्टेंटेशियस, कितनी बार ऑस्टेंटेशियस कराया हुआ है? ऑस्टेंटेशियस वर्ड है, ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर कैसा होता है, फिर इसका अपोजिट। एनडीए की नेक्स्ट क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? एनडीए की नेक्स्ट क्लासेस का आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी, पीक्यूआरएस और ईडीएम नहीं मिले बेटा, वो तुम्हें नहीं मिले, वो किसी को भी नहीं मिले। जब पैटर्न ही चेंज हो जाए तो उसमें ना टीचर कुछ कर सकता है, ना आपका स्टूडेंट कुछ कर सकता है, ठीक है। वो सबके लिए ही सरप्राइजिंग है, ठीक। लेकिन जो था वो सही होना चाहिए था, आगे समझ में। ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर होता है शो ऑफ, दिखावे वाला। तो उल्टा क्या हो जाएगा जी? मॉडेस्ट। अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक्सक्रूशिएटिंग। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सक्रूशिएटिंग। द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। तो यार ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि जो एक्सपीरियंस था कोविड का वो बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग था, मतलब बहुत ज्यादा भयानक था। और भयानक का उल्टा क्या हो जाएगा? माइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज माइल्ड। एनडीए न्यू बैच की डेट, बेटा एनडीए का बैच
5 सितंबर से तो एयरफोर्स का स्टार्ट हो रहा है, और इस बार एनडीए और सीडीएस का अगला जो अटेम्प्ट है उसके लिए आपका टाइमिंग आपको बता देंगे, देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन इसका लेवल बिल्कुल अलग रखेंगे, जैसा आपका लेवल पेपर में आने लगा। मैं तो पहले से ही लेवल थोड़ा टफ करा रहा हूं आप लोगों को। एरर्स में भी आप ही कहते थे सर इतना इजी, सर इतना टफ नहीं आता, बड़े बड़े क्वेश्चन देख के वही आ रहा है सारा का सारा। और अब पैटर्न बदल गया, तो अब आपको होमोनियम्स भी पढ़ने पड़ेंगे, अब आपको अनसीन पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा, और पीक्यूआरएस भी करना पड़ेगा, और ईडियम्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है अगले वाले में क्या आ जाए। और फिल इन द ब्लैंक्स तो आपने देख ही दिए क्या महान आ रहे हैं। तो अब कंप्लीट इंग्लिश पढ़ के जो बच्चा जाएगा, पूरा पैकेज इंग्लिश का कंप्लीट, वही होगा भैया सिलेक्शन। छोड़ के जाके तो फिर कुछ भी भरोसा नहीं है। इस चीज को अपने माइंड में डाल दो। ये सीरियस में बच्चे 3 साल से झेल रहे हैं, तुम्हें इस बार पहली बार झेलना पड़ा है। लेकिन एनडीए के बच्चे थोड़े से होते हैं ना कि सर ये क्या हो गया। रिफ्रेशिंग, जो चीज रिफ्रेशिंग होती है इसका मतलब वो कैसी होती है, वो होती है रेजुविनेटिंग। सिनोनियम, सिनोनियम, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा वियरिंग, मतलब थकाने वाला। तो ये हो गए आपके 5 एंटोनियम। कुछ नहीं किया, 10 एंटोनियम में से 5 घटा दिए, तो 5 पैसेज डाल दिया उसने 5 नंबर का, बस ये किया उसने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला पैसेज का आंसर बाद में बताऊंगा, पहले इधर आ जाओ जरा, लास्ट में लेंगे पैसेज को सबसे। ये लीजिए, यूजेस ऑफ पेयर वर्ड्स। ये पेयर वर्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं, पेयर वर्ड होता है होमोनियम्स। क्या होता है दोस्त, होमोनियम्स। अब इसमें फटाफट अपना आंसर लिख लो जल्दी से। पहला था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है। छोटा छोटा है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा शायद लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। आंसर लगा लो इसका क्या था, क्योंकि पेपर का वो चेंज हो सकता है एबीसीडी, लेकिन क्वेश्चंस के ऑप्शन सेम रहते हैं। क्या सेम रहते हैं, ऑप्शन सेम रहते हैं, मतलब उसका फॉन्ट हाँ बड़ा कर दो, ठीक है भाई। तो इसका आंसर सुन लो क्या था। जो पहला प्रिंसिपल है ये वाला पीएल प्रिंसिपल, ये होता है प्रधानाचार्य यानी किसी भी उसका हेड, और ये जो प्रिंसिपल होता है ये होता है मॉरल यानी कि सिद्धांत। तो इसका आंसर आपका था प्रिंसिपल। जो पहले वाला ऑप्शन दिया था प्रिंसिपल मींस बिलीफ सिस्टम, गलत, पहला ऑप्शन गलत। प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एजुकेशन, ये सही था। एंड प्रिंसिपल मींस ओरिजिनल सम, ये गलत। तो दूसरा गलत। इसका आंसर था बेटा सी, यानी कि पीएलई वाला, प्रिंसिपल पीएलई वाला, ये होगा आपका मॉरल रूल मतलब सिद्धांत, और पीएल वाला होगा हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो पहले का आंसर यानी कि आपका हो गया यहां पर मेरे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, मेरे सेट में क्वेश्चन नंबर 11 है, और मेरे पास जो ये सेट है वो कौन सा है, बी। हाँ, सेट नंबर बी। बाकी सेट तुम अपने आप कर लेना, क्वेश्चन तो सब में ही सेम है। तो ये टफ नहीं था, अगर कुछ चेंज भी हुआ तो इतना भी टफ नहीं था। हाँ ये जरूर है, अगली बार के लिए संकेत है कि भाई अगली बार कुछ जरूर बड़ा होगा। लो भाई, प्लेन और प्लेन में क्या अंतर होता है। अगर कोई ऐसा बच्चा होगा ना जो हिंदी पढ़ता होगा, वो भी बता देगा भैया PLANE और पी, स्पेलिंग गलत टाइप होगा, PLAIN, PLAIN, प्लेन और प्लेन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये तो एरोप्लेन वाला प्लेन हो गया भाई, ठीक है, और ये PLAI1 फ्लैट सरफेस हो गया। तो अब इसका देख लो जल्दी से क्या बनेगा। तो इसका आंसर जो था वो क्या बैठ रहा था, PLANE, प्लेन मींस PLANE, इसका मतलब होता है समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ने वाला है। और PLAIN का मतलब है जो फ्लैट सरफेस वाला, सी आंसर होगा इसका। ठीक है जी, तो ये तो सबका सही हो गया होगा। तो PLANE प्लेन, ये एरोप्लेन वाला उड़ने वाला, और PLAIN ये प्लेन, सबको पता चल गया कि ये प्लेन सरफेस वाला प्लेन। तो सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
बच्चों ने फिर भी क्वेश्चन सही निकाले हैं, जिसकी तैयारी ठीक थी। अब आता है PAIL, पेल, और PALE, पेल। ये कितनी बार पढ़ा? पीलिया होता है, ये पीलिया, कलर पीला पड़ जाता है। और PAIL, पेल होता है बकेट, बाल्टी। तो अब देख लो इसका आंसर कौन सा बैठ रहा है। PALE, पेल मींस फेडेड, कौन सा बैठ रहा है? सी ऑप्शन। ये रहा, पेल फेड हो जाता है, कलर लाइट हो जाता है, और पेल होती है बाल्टी, PAIL, बाल्टी, सी ऑप्शन। तो 13 का आंसर भी क्या होगा दोस्त? सी। ठीक है जी, 13 का आंसर क्या होगा? सी। अब आ जाओ 14 पे। मेटल और मेटल में, METTLE, मेटल और मेटल में क्या फर्क है? ठीक है, तो इसका आंसर था डी। जो मेटल है वो धातु होता है, मटेरियल, हार्ड, शाइनी। और METTLE ये होता है मेंटल रिसिलियंस, का मतलब करेज। वो कैब में कई बार कराया हुआ है, साहस। मेटल इज करेज, साहस। ठीक है दोस्त। तो मेटल और मेटल, यार अभी तक एक भी टफ नहीं लगा, सारे ही आसान है। ठीक है, अब तुम बिल्कुल ही ना पढ़ो और कहो कि ये क्या आ गया, तो उसने नया दिया है ये मैं मानता हूं, बट उसने इतना भी टफ नहीं दिया जो नई चीज है कि तुम्हारे, ठीक है, तो उतने ही उड़ जाए। हाँ, कुछ अच्छा था इसमें, जैसे HAIL, हेल, और HALE, हेल। सॉरी, ये जो हेल होता है ना, HAIL, ये होते हैं ओले। मैंने कितनी बार बोला है, इट इज हेलिंग, ओले पड़ रहे हैं। और ये जो हेल होता है, ये होता है हर्टी, हेल एंड हर्टी मतलब तंदुरुस्त। तो इसका आंसर होगा बी। HAIL मींस पैलेट ऑफ फ्रोजन रेन, मतलब वही ओले एक तरीके से। और हेल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तो बी। ठीक है भाई। एयरफोर्स की क्लास होगी बेटा दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है संजीव, इंग्लिश विद संजीव ठाकुर। ठीक, चलो। कॉन्शियस, हर बच्चे को पता है कॉन्शियस मींस अवेयर, और कंसाइंस होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 का आंसर आपका डी। हाँ भाई, जितने बच्चे मुझे इस समय पर देख रहे हैं, कमेंट में लिख के बताओ, क्या ये 6 जो होमोनियम्स आए हैं एक भी टफ था इसमें से? कमेंट में लिख के बताओ। है? हाँ, PDF चेंज कर दो। हाँ, लगा दो, लगा दो। अगला, हेल हो गया, हेल और हेल। कॉन्शियस को, डाइसेंट और डिसेंट, लो जी, लगा दो, कर दो चेंज, कोई बात नहीं। DISSENT और DESCENT, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कितनी बार आपको पढ़ाया हुआ है। एसेंट और डाइसेंट, एसेंट मतलब सहमति। लगाओ, 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 लगाओ। इस बार इजी था, बट 2024 में, अरे 2024 की टेंशन मत लो, उसे हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूं जो ये चिल्ला चिल्ला के ये पागल हो रहे हैं ना, कि हाय पेपर में, पेपर चेंज हुआ ये मानता हूं, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ा ये भी मानता हूं। बट पेपर ऐसा आ गया कि बिल्कुल ही नहीं हमने कुछ किया, या किसी ने ना पढ़ा हो, वो तो गधों वाली बात है। और ये खेल उन बच्चों के होते हैं जो लास्ट के 10 दिन में पढ़ के पेपर पास करना चाहते हैं। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सिलेबस पढ़ा हो, भाई उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो यूपीएससी आपको पता है पहले से ये काम करती हुई आई है। पूरा सिलेबस पढ़ो, पूरा फुल सिलेबस, 10 दिन की क्लास से नहीं होगा। ठीक है, और न्यू बैच कब होगा स्टार्ट वो बता देंगे आपको। चलिए भाई, डिवाइस और डिवाइस अभी ऑफलाइन 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 11 सितंबर से। और ऑनलाइन वाला जो बैच है वो कब होगा उसका डेट अभी अनाउंस नहीं है, बता देंगे उसका भी स्टार्ट होगा।
चलिए, डिवाइस नहीं, डाइसेंट वाला का, ये रहा डाइसेंट। तो एसेंट होता है सहमति और डाइसेंट होता है डिसएग्रीमेंट और डिसेंट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका ए ही ऑप्शन था, लगा लो फटाफट, जिसने पेपर दिया है वो सही लगा लो। ठीक है भाई, तो डाइसेंट होता है असहमति, यानी कि डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट बिलीव, और डिसेंट होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लोअर प्लेन प्लेस, नीचे की तरफ, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, लो जी, डिवाइस और डिवाइस, डिवाइस होता है यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, और डिवाइस होता है कोई योजना बनाना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ रहा है आपका सी, ये रहा सी ऑप्शन। डिवाइस मींस पीस ऑफ इक्विपमेंट, यंत्र, और डिवाइस मतलब फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग, कोई योजना बनाना। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सीडीएस का ऑफलाइन बैच 11 सितंबर से है ना? हाँ 11 से ही है, 11 सितंबर से है, और ये एक ही डेडिकेटेड बैच है बस। नेक्स्ट, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, ये एक वर्ड मान सकता हूं कि तुम्हारी काबू से बाहर हो गया होगा, लेकिन इसको भी देख लो। और सुनो, एक दो क्वेश्चन तो तुम्हारे नहीं, टीचर्स के भी काबू से बाहर हो जाता है। आज देख लो यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे इंग्लिश का हाल सॉल्यूशन का क्या हो रखा है। ठीक है, हिंट दे दिया, इशारा कर दिया, बाकी तुम समझदार हो। तुम्हारे नहीं, तोते सबके उड़े हुए हैं, टेंशन ना लो। तो 50 में से 45 का पेपर नहीं था, ये मैं मानता हूं, लेकिन 35-40 आराम से जाना था अगर पेशेंस रखते तो। और अगर 30 भी करके आए हो ना, निगेटिव नहीं है तो आसान है, तो भी अच्छा है, डरने की बात नहीं है, टेंशन ना लिया करो। मैंने कहा था जब पेपर तुमसे ऊपर जाएगा तो फिर सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में क्या अंतर है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो DISCRET होता है, ये होता है सबसे अलग, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, क्लियर, स्पष्ट। और ये जो डिस्क्रीट होता है, ये होता है केयरफुल, जो ध्यान रखता है कि दूसरों को नुकसान बोलने से ना हो किसी भी चीज से। या फिर, और ये ऑप्शन में है नहीं, ये सारे ऐसे ऑप्शन बना रखे हैं कि ये गलत बैठ रहा है। तो इसका दूसरा मीनिंग बैठता है कि किसी चीज को हाइड करते हुए बोलना। ठीक है, तो इसका मैं आपको सही आंसर दे रहा हूं, एग्जैक्ट सही आंसर यही इसका आंसर है। कई जगह पर देख लेना तुम्हें, ये इसका आंसर और ये दिया हुआ है। कई लोगों ने मेरे पास बच्चों ने स्क्रीनशॉट खींच खींच के भेजे हैं कि सर देखो ये इसका। पहली बात तो डिस्क्रीट ईड, इसका आंसर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान करो, अपना फोकस करो। चेक करो। हाँ सर, यूट्यूब चैनल पे पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व ही नहीं कराया जा रहा है। प्रकाश गुप्ता, देख लो, पूछ लो उनसे। आप कमेंट बताओ जरा, कितने बच्चे हैं? इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराया जा रहा, और अगर कराया जा रहा है तो धड़ से ये लो। तो इस बात से तुम समझ सकते हो कि इंग्लिश ने इस बार एनडीए ने दिखा दिया कि इंग्लिश क्या होने जा रही है एनडीए की। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई, एमिनेंट और इमिनेंट, कमेंट में लिख के बताओ, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, लिखो जल्दी से। कसम है तुम्हें अपने माता पिता की, झूठ या सच जो भी है बताना कि मैंने पढ़ाते हुए कितनी बार एमिनेंट और इमिनेंट का जिक्र किया हुआ है। नहीं किया तो लिख दो। तो भाई उन बच्चों को बताना चाह रहा हूं, जो भी इसको अब वीडियो को देखो या बाद में देखे, जो भी देखेंगे, कि दोस्त, सिर्फ 2 दिन या 4 दिन की ये धड़ धड़ मैराथन से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भी ली मैराथन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन एक मैराथन का मतलब सिर्फ रिवीजन होता है, रिवीजन। सिलेक्शन जो लगातार पढ़ता आ रहा है, लास्ट में रिवीजन करेगा, उससे सिलेक्शन होता है। गलत नहीं कह रहा हूं किसी को, मैराथन से होता है, बट जब रोजाना पढ़ते हो तो लास्ट में रिवीजन होता है दोस्त। देख लो कमेंट बॉक्स में, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस,
और इमिनेंट होता है अबाउट टू हैपन, और मैंने तो तुम्हें इमानेंट तक भी बताया हुआ है यार। इमानेंट का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। तो इसका सही आंसर है ए। ए इसका सही आंसर है। एयरफोर्स के लिए कल से मॉक टेस्ट नहीं, मेरे तो 5 तारीख से क्लास है। मेरी 5 तारीख से है क्लास। लो जी, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो रे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। क्या तुमने लगाया आंसर? एज द साउथ वेस्ट मॉनसून लैश्ड। लैश्ड यहां पर क्यों आएगा? ड्राइड नहीं आएगा, ऑक्यूपाई नहीं आएगा, फ्लरिश इंप्रूव होना होता है। जैसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून ने धड़ाम से यानी कि स्ट्राइक करना, जोर से हिट करना, तो इसे कहते हैं लैश। टेंशन न लो, 2024 वालों की ऐसी तैयारी कराऊंगा स्टार्टिंग से ही। अब किसी ने अगर मुझे यह कहा कि सर अपना लेवल थोड़ा सा कम कर लो या हाथ खींच लो, तो मुंह पे जैसे वो कहते ना पुनीत स्टार, इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा कि कैमरा भी लाल हो जाएगा। अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा इंग्लिश को लेकर, और मैं दिखाऊंगा कि इंग्लिश कैसे की जाती है। अभी तक तो मैं इसलिए बंधा रहता था क्योंकि वही रटे हुए क्वेश्चंस आ जाते थे, सीधा सीधा क्वेश्चन। लेकिन अब सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई इंग्लिश अब नहीं होगी, और जब तक इंग्लिश इतने क्वेश्चंस नहीं उठाएगी ना दोस्त, आना तो वही है 40+ पे क्वेश्चंस पे ही। दिखाना कमेंट बॉक्स। लो जी, गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हमें मिले हैं इनकी इनके स्केल को ध्यान में रखते हुए कि कितने बड़े चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हमें आज क्या करने पड़ते हैं, सामना करना पड़ता है। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस, सामना करना। कई जगह पे चेक कर लेना, नाम तो बोलूंगा नहीं मैं। ये वो है जो मुझे कुछ बच्चों ने आंसर बताए हुए हैं कि सर देखना ये क्या आंसर रहेगा। कन्फ्लिक्ट, झगड़ा करना नहीं होता दोस्त। कन्फ्रंट, चैलेंजेस, कन्फ्रंट, फेस, सामना। तो तुम समझ लो जब टीचर्स के ये हाल हैं तो तुम्हारा तो फिर क्या ही। और अगर विश्वास ना हो ना, चेक कर लेना, ठीक है। इट इज अ रियली टफ कोर्स, आई एम जस्ट वरीड दैट आई वॉन्ट बी एबल टू गो द वे। अब कई लोगों ने इसका गो द डिस्टेंस, गो फार, गो रूट नहीं, गो द वे एक फ्रेज होता है, और इसका मतलब होता है कि भैया इट इज रियली टफ कोर्स, ये बहुत ही टफ रास्ता है। और आई एम जस्ट वरीड, मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि दैट आई वॉन्ट बी एबल टू गो द वे, कि मैं भी सेम रास्ता फॉलो करूं, मैं भी सेम पैटर्न फॉलो करूं। इसे कहते हैं टू गो द वे। टू गो द वे का मतलब होता है टू फॉलो द सेम पैटर्न। मैं भी सेम रास्ते पे जाना नहीं चाहता भाई। इस बार एनडीए का कब से स्टार्ट होगा बैच? इस बार एनडीए की तैयारी अभी तो 5 सितंबर से तो मैं पूरी ताकत एयरफोर्स वाले में झोंकूंगा। शायद मैं 15 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, द ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो हमने एडवांसमेंट की है, इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ये रहा, काफी ज्यादा विस्तार, काफी ज्यादा प्रोग्रेस हमने इसमें कर ली है। तो ये एक्सटेंट इसका आंसर था। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द एसे, ये जो एसे है ये एग्जामिन करता है एंड, मतलब ऐसा कोई वर्ड लाओ जो एग्जामिन का पेयर बना दे। तो एग्जामिन का पेयर किससे बनेगा? एक्सप्लोर से। ये एसे जो है बहुत सारे सिस्टम्स को क्या करता है, पानी के, ये उसने दिया है कि ये राजस्थान में जो पानी की एरिड कंडीशंस हैं, ये उन पे नजर डालता है, मतलब उन्हें एक्सप्लोर करता है और एग्जामिन करता है। तो ये सेम पेयर बनना था, डी इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली इट्स पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में। कई बच्चों ने स्टेबलाइज, नहीं स्टेबलाइज नहीं होता, वो अलग चीज है। स्टेबलाइज पॉपुलेशन को, क्यों? क्योंकि फैमिली प्लानिंग से हम अपनी पॉपुलेशन को क्या करेंगे? स्टेबिलिटी देंगे ना। तो स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबलाइज करना, ठीक। चलिए, एडोलसेंस इज द पीरियड, एडोलसेंस समय है, अवस्था है। तो आंसर थ्रेशोल्ड नहीं, थ्रेशोल्ड तो दहलीज को कहते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 साल वर हेयर, यहां पर हर था नहीं, हेयर था, वर हेयर टू क्या?
इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का उन्होंने क्या किया, शोषण किया, एक्सप्लॉइट। अब यहां शोषण नहीं कह सकते इसे, शोषण इंसानों का होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, एक्सप्लॉइट का मतलब है सारे रिसोर्स हमारे खत्म कर दिए, सब लूट के ले गए नालायक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एंडेंजर स्पीसीज, देखो एंडेंजर को देखते ही समझ में आना चाहिए था कि भैया एक्सटिंक्शन, कि वो कुछ ही समय में क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है, विलुप्त हो जाएंगी। तो 29 का आंसर होगा दोस्त बी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अर्थात ये तो यार साइंस का क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था कि ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे उसमें, क्या करता है, ट्रांसफॉर्म। क्या करता है दोस्त, ट्रांसफॉर्म। मेरा वोकेबलरी बहुत वीक है, एयरफोर्स का एग्जाम आ रहा है, 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। चैनल का नाम है इंग्लिश विद संजीव ठाकुर, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आ जाओ एरर्स पे। तुम जो कहते थे ना कि सर ये एरर्स इतने कैसे कराते हो, सेम ऐसे ही है जो पढ़ने में समझ में नहीं आते। मैं भी ऐसे ही एरर उठा के देख लेना प्लेलिस्ट, उन एरर्स को करना छोड़ दो। ऑल्दो के पीछे यट, नाइदर के पीछे नो, भैया वो एयरफोर्स में चल जाते हैं, वहां भी लेवल ठीक ठाक आने लगा है, लेकिन यूपीएससी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं चलते। अब लगा लो इसमें, देखो इसमें क्या होना था, ब्रेड बटर एंड जैम। कई लोगों ने तो ब्रेड एंड बटर तुरंत ठोक दिया होगा, बोला यार ये वो वाला है जो रटा हुआ, नहीं, ब्रेड बटर एंड जैम आर। आर क्यों आया, अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आर कॉमन ब्रेकफास्ट, ये कॉमन ब्रेकफास्ट है क्योंकि ये क्लॉज बनना था, ठीक है, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं दैट। अब ये दूसरा क्लॉज इधर जा रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने के लिए काम करता है, लेकिन पहले क्लॉज तो बने, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आए, तो यहां पर 20 का आंसर था। तो मैं अगर इतना एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है भाई। 32, $10,000, अगर 1000 में एस लगता तो गलत होता, लेकिन $10,000 को उसने एक मनी यानी कि यूनिट में चेंज कर दिया, तो इज यहां पर सही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इज द प्राइज मनी, ये प्राइज मनी है, बीइंग ऑफर्ड, जिसको ऑफर किया जा रहा है पैसिव वॉइस, बाय द गेम शो होस्ट के द्वारा। तो ये सेंटेंस में कहीं एरर नहीं था, ये नो एरर था। और जब तुम्हें नो एरर भी कराया जाएगा कर लिया करो, ठीक है, जैसा टीचर कराए समझाए वैसे ही। 365, ये एक यूनिट बन गया, 365, 365 जो है 365, क्रिएट द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर में, जो है डेज की संख्या क्रिएट करता है। अब क्रिएट करता है ये यूनिट, यूनिट है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लगता है क्रिएट्स, ठीक है भाई। तो क्रिएट की जगह हो जाएगा क्रिएट्स, 33 का आंसर हो जाएगा बी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड, शेयरिंग नहीं होना था, शेयरिंग, SHEARING। शेयर का मतलब होता है अलग करना, तो वूल को अलग करना। अब कई लोग कहेंगे सर क्या स्पेलिंग एरर भी आ सकती है, नहीं दोस्त, ये स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है, ये स्पेलिंग एरर नहीं है। ग्रेटफुल और ग्रेटफुल ये होमोनियम है, मतलब एरर होमोनियम बेस भी आ सकता है। तो शेयरिंग अलग होता है, शेयरिंग अलग होता है। शेयर करना मतलब जो आप शेयर करते हो डाटा वगैरह जो भी चीजें है ना, तो ये इस बेस पर एरर आया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा 100%। मजा आ गया पेपर में, आ जाओ इधर आ जाओ। मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू, कितनी बार आपको ये पढ़ाया हुआ है कि भाई मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अगर मेरी पीछे की 10-15 दिन की प्लेलिस्ट उठाओगे, 50 बार ये कराया हुआ है आपको। जिन बच्चों ने पढ़ा है ना ढंग में, उनको सब पता है। तो तुक्केबाजी से, फेंकने से कुछ नहीं होने वाला, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई, कंटेंट पे के को ध्यान से पढ़ा करो। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड, देखो फॉरवर्ड होता है प्रस्तावना, प्रीफेस, लेकिन प्रीफेस किसका, ऑफ द बुक। द बुक का मतलब है ये डेफिनेट बुक, डेफिनेट है ये भाई, डेफिनेट, इस बुक का प्रीफेस, तो इस बुक का प्रीफेस भी तो डेफिनेट ही होगा।
द फॉरवर्ड ऑफ द बुक, क्योंकि ये बुक डेफिनेट है दोस्त। जो इन्वायरमेंट इश्यूज के ऊपर ये द बुक है, इस बुक का प्रस्तावना पढ़ने पर मुझे ये समझ में आया। और आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद जिरेंट सही है, ये मैंने कई बार कल परसों भी कराया था लास्ट में आपको। तो इसका आंसर होगा ए, 36 का ए। और कई बच्चे पता क्या कर रहे थे कि सर यहां पर आई डिसाइडेड टू मेट, नहीं, ये भले ही पास्ट में है लेकिन 2+V1 तो सही होगा, टू मीट। और इट्स ऑथर, भैया बुक के ऑथर सही है वहां पर, ये सही है बिल्कुल। द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन किसके लिए? फॉर द स्टूडेंट्स काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सीधा सीधा था यहां पर। इलेक्शन किस चीज के लिए? इलेक्शन टू नहीं, इलेक्शन फॉर, स्टूडेंट काउंसिल के लिए। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ने फेलिसिटेट किया, मतलब किसी कॉन्ग्रेचुलेट करना एक तरीके से फेलिसिटेट किया स्टूडेंट्स को इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। तो ये सही था बिल्कुल, नो एरर था इसमें, कोई मिस्टेक नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं थी इसके अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इफ यू वर मतलब इमेजिनरी स्टेटस, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहां विल की जगह क्या हो जाना था? वुड। तो सी इसका आंसर होगा, 39 का सी। ठीक है दोस्त, 40 पे आजा। दे हैड प्रोमिस्ड, अब ये हैड प्रॉमिस तो सही हो गया, पास परफेक्ट, लेकिन 2+V1 तो टू डिलीवर्ड नहीं, टू डिलीवर। तो इन्फिनेटिव से 2 क्वेश्चन आए इस बार। लो जी, सीधा सीधा कंटेंट से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जी। लो जी, सिनोनियम, कैप्शियस कौन होता है? कमियां निकालने वाला, फॉल्ट फाइंडिंग। एसर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, वेरीफाई। कमिश्री क्या होता है? कैंटीन। ठीक है जी, कैंटीन को कहते हैं कॉमिश्री, क्योंकि यह किससे? सोल्जर से रिलेटेड है। देखिए ये तो पढ़ के समझ में आता, डॉक्टर ने डिसमेंबर कर दिया, यार मेंबर को डिसमेंबर कर देना, ठीक है। पेशेंट की उंगली को डिसमेंबर मतलब डाइसेक्ट, काट दिया, प्लास्टर थोड़ी करेगा, स्टिच उसमें से जोड़ना हो जाएगा। बर्सर होता है अकाउंटेंट, जो अकाउंट की देखभाल करता है। इंसीडियस होता है डिसीटफुल, धोखा देने वाला, धूर्त प्राणी। और इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है अंदरूनी, इनहेरेंट। ऑनरस होता है बर्डनसम, थकाने वाला। देखो स्मूथ हो नहीं सकता, रिस्की होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? वेरी, वेरी मतलब थका देने वाला काम। पोटेंशिएट होता है मोनार्क, रूलर। एंड इंडोलेंस क्या होता है? लेजीनेस, आलस्य। तो इतना टफ कुछ नहीं था। हाँ 45 का नहीं था, लेकिन 35 से 40 के बीच में आने लायक था, अगर छोड़ने की आदत है तो। ठीक है जी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेंज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन छोड़ो, इसको खोलना जरा एक बार, लगाना चार्जिंग पे। हाँ जल्दी लगा दो। भेजा है उसने? कर दो CHANG, वहां मत ध्यान दो, इस पे आ जाओ। ए वो दिखाना जो उसने क्या दिया, वो भेजा। हाँ दिखाओ। ठीक है भाई, और बताओ। और कुछ रह गया? अच्छा शायद वो रह गया अभी, पैसेज वाला। देखो ये पैसेज के आंसर देख लो फटाफट एक बार। चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर।
एंटोनियम्स एक बार रिपीट। यार एंटोनियम्स आपको कराए तो थे अभी। लो ये देख लो, मैलिएबल का उल्टा हार्ड, नेग्लेक्ट का उल्टा रिगार्ड, इग्नोर सिनोनियम होगा। ऑस्टेंटेशियस का उल्टा मॉडेस्ट, और एक्सक्रूशिएटिंग का उल्टा माइल्ड, और रिफ्रेशिंग का उल्टा वियरिंग, थकाने वाला। ये हो गया आपका एंटोनियम। ठीक है जी। चलो भाई अब ये देख लो जरा, एक वो कैप पैसेज में भी था आपका। पैसेज वाला देखो, अबंडेंस ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, यहां से था व्हाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज द रिसोर्सेज प्रूडेंटली। तो इसका आंसर था आपका, उसके दो रीजन थे, सेकंड एंड थर्ड, कि एक तो रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा होना, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, और दूसरा था इट इज पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट द रिसोर्सेज। तो इसका आंसर हो जाना था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है, यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 6 का आंसर था इसका सी, सेकंड एंड थर्ड। फिर आता है आपका 7, व्हेन डू पीपल यूज रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली, कब लोग जो है एग्जॉस्टिवली यूज करते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, हैज व्हेन द रिसोर्सेज हैज लिटिल इंपैक्ट, सी। नेक्स्ट, अगला, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट करता है कब, जब लोग उसे इनडिफरेंटली, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसको, और बिना सोचे समझे उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फिर आएगा पीपल रूटेड इन अ लोकेलिटी, तो इसका था कि वो कंजर्वेशन में, लास्ट में पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, बिलीव इन कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। और इसका एक लास्ट था कि डिप्लीट का मतलब क्या होता है, डिप्लीट का सिनोनियम क्या होता है, बताओ जल्दी से। डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो कम होना, और कम होने के लिए कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। रिप्लीट तो भरना होता है, और डेस्परेट होना किस चीज के लिए, नहीं, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट करना। ठीक है भाई, सीडीए में एफकेट का ऑफलाइन बैच है, देखो भाई, सीडीएस एफकेट का बैच जो है वो 11 सितंबर से चल रहा है। एक बार बता दूं, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा, बताने का आदत नहीं है मुझे, ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बार बार, तो इसलिए बता रहा हूं अभी आपको, सारी जानकारी सुन लो। 11 सितंबर से है सीडीएस एफकेट के लिए, ठीक, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद के जो एग्जाम्स होते हैं। दूसरा, और इसमें पढ़ाने वाला इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं, जीएस आपके यश रावत सर, और मैथ्स आपका रोशन सर, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैथ्स ये वाली नहीं आती, दूसरे वाली आती है, ठीक। उसके अलावा इंग्लिश जो है आपकी, अब सुन लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर जो इंग्लिश की क्लास है वो न्यू चैनल पे क्यों चला रहे हो, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। उसका कारण ये है कि मैं इंग्लिश इस बार हर एग्जाम के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, और हर एग्जाम का लेवल अलग अलग रखूंगा। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के क्लास में एनडीए और सीडीएस वाले बच्चों को पढ़ा दिया, उसका लेवल अलग रखा जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, स्पेशल कान खोल के, ठीक है, स्पेशल अलग बैच होगा उसका। और एसएससी के लिए स्पेशल एक क्लास जो है आपकी, उसके लेवल अलग रखा जाएगा। तो क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी क्लासेस अभी चलने वाली हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर अलग अलग जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको वो क्लास नहीं मिल पाती है, केवल ये रीजन है, ना कोई इसका कोई अलग कोई रीजन, कोई लॉजिक, कभी किसी के दिमाग में कोई चीज आए, ठीक है, अपने लॉजिक को जो भी हो उसको बोल देना कि अपने लॉजिक को अपने पास रखे। ये स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा मैं, ठीक है, मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, ठीक है। तो उस वजह से, ताकि स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इंग्लिश का हाल तुमने देख लिया, पूरा यूट्यूब देख लो जाके खोल के, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई।
चलिए, तो बस यहीं तक रखते हैं, अगली बार मिलेंगे आप लोगों से अभी जल्द ही। तो कल मैं आऊंगा, एक वीडियो बनाएंगे और स्पेशली आपको बताएंगे कि कहाँ क्लास चलेगी, ठीक है। हम्म? नहीं, जिसको चैनल नहीं मिल रहा है, आपका कोई क्वेश्चन हो जल्दी से फटाफट पूछ लो, 2 मिनट के लिए मैं अभी हूं आपके पास। उसके बाद जीएटी की बाकी 51 से लेकर 150 तक यश रावत सर, इब्राहिम सर और बाकी जो सर हैं वो आएंगे सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। मैथ्स के आंसर की आपको दे ही दी थी। एयरफोर्स के लिए 5 सितंबर से आ रहे हैं नए चैनल पे, चैनल का नाम है, इस पे खुल जाएगा चैनल। हाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो चैनल कैसे मिलेगा आपको, जब आप कैरियर डिफेंस एकेडमी, अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसमें सर्च करोगे तो इसमें इसमें ना लास्ट में आएगा चैनल्स, है ना। और चैनल्स में आएगा इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, ये रहा, इसमें मेरी फोटो लगी हुई है, क्योंकि इसमें कोई भी वीडियो नहीं है। अच्छा है, हाँ है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं वीलॉग वगैरह की। तो बस ये है पुराना स... है। हाँ चैट में भी डाल दिया। हाँ चैनल मेरे ही नाम पे, चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। सर गुस्से में लग रहे हो? नहीं, काली पारी क्या नाम है बेटा, गुस्से में नहीं लग रहा हूं, मुझे थोड़ा सा इसलिए परेशानी होती है कि बच्चा जो है किसी के भी बहकावे में आ जाता है। दो चार बच्चों ने कह दिया कि भाई ऐसा हो गया कि पेपर टफ आ गया। पेपर टफ नहीं आया है, पेपर में चेंज हुआ है। तो मुझे इसलिए स्टूडेंट्स, दूसरा गुस्सा इसलिए है कि जब मैं टफ पढ़ाता हूं तो उस समय पर बच्चों के माइंड में रहता है, अरे सर एनडीए में इतना टफ थोड़ी ना आता है, देख लो इस बार मैथ्स का लेवल, इस बार जीएटी, तो भाई वो तो कभी भी उठ सकता है। और मैंने कहा था इंग्लिश कई बार से आसान आ रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो लेवल पलट जाए और कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि मैंने ये भी कहा था अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। लेकिन अब मैं इस बात को लेकर श्योर हो गया हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो भाई अपने हिसाब से ही अपना लेवल ट्राई करेंगे, और जिसको जहां जैसे पढ़ना है वो अपनी मर्जी से पढ़ेगा, ठीक है। तो सोच समझ के तैयारी करो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी खराब हो रही है, ऑप्शन तुम्हारा खराब हो रहा है, अटेम्प्ट तुम्हारे खराब हो रहे हैं, किसी और का खराब नहीं हो रहा है। दूसरे का क्या है, वो तो हंस के चला जाएगा, मैं भी हंस के जा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें वही बात बताऊंगा जो एक्चुअल में है, ठीक है। हाँ बेटा, इंडिविजुअल इंग्लिश ही चलेगी, जो इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर है ना, उस पर केवल इंग्लिश ही चलेगी, वो इंग्लिश वर्ल्ड होगा बस, वहां पर सब इंग्लिश की क्लासेस होंगी। वहां सेपरेट इंग्लिश, इंग्लिश फॉर एनडीए सीडीएस, इंग्लिश फॉर एयरफोर्स, सब अलग मिलेगा आपको। बस आपको क्या करना है, हाँ ये सही कह रहा हो बच्चा कि सर यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजी देख के ये हाल होता है, वो जो होता है ना 2 दिन में ले लो ये लड्डू और 4 दिन में लड्डू, तो ये लड्डू उससे होते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, 50-60 हजार उस पे, वो पुराने वो भी लगभग डेड ही होंगे, ठीक है। सपोर्ट करने का काम तुम्हारा है और कंटेंट का काम मेरा है, बाकी मिलके तबाही मचाएंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं, राम राम सभी को, जय हिंद, मिलेंगे आप लोगों से।